चेक नंबर से मैंने 25 की बना रखी थी, जो मेरी कोटक बैंक की ऑफिस एक्सपेंसेस की चेक बुक है। ठीक है, अब कि मतलब मैं यहाँ पे इस कोटक बैंक के इतने चेक नंबर ऑफिस के खर्चे के लिए इस्तेमाल करती हूँ। अब यही बैंक का जो है मैं आगे मान लीजिए यहाँ पर मैं स्टार्ट कर देती हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है आप 000 से करें, क्यों मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो आपका रियल जो चेक बुक्स होती हैं उसमें जो नंबर्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। कोई 19 से 27 से, उनकी एक अलग सीरियल नंबर होता है, उनका मेथड होता है किस तरीके से वो चेक रेंज बनाते हैं। तो हमें वही चेक रेंज डालना है। जब किसी रियल बिजनेस में काम कर रहे हैं या एक जगह जॉब करते हैं जहाँ आपके ओनर कहते हैं कि ये हमारा बैंक है, इस बैंक की आप चेक रेंज डाल दीजिए, तो आप वही उसी चेक बुक से देखकर उसकी चेक रेंज डालोगे कि वो टोटल कहाँ से लेके कितनी यूज़ हो रही है। आप बात समझ रहे हो? तो आपको वही डालना पड़ेगा, ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से 0001 करेंगे। मैं यहाँ लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपको सिखा रही हूँ, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे डाल के दिखा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मान लीजिए एक बना देती हूँ। यहाँ पे मैं 26 से कर देती हूँ आगे। 26 से लेके मैंने यहाँ पे कर दिया 50 तक। ठीक है, मैं 25 की बना दिया मैंने। एंड देन अब ये मेरी यहाँ पे क्या है, मान लीजिए सैलरी का है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सैलरी एक्सपेंसेस का। ठीक है, इस सैलरी का खर्चा, जो सैलरी, या तो आप सैलरी लिख दो या तो आप कोटक बैंक लिख दो, जिस पर्पज से आप इस चेक रेंज